सर, आपने बुधवार को एक मेळावे का भी आयोजन किया है, तो कितने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आपने मेळावा रखा है सर? हमारा एक फाउंडेशन है, कुणाल दराडे फाउंडेशन। कुणाल दराडे फाउंडेशन एक सामाजिक व्यासपीठ है। इसके माध्यम से हमने येवला लासलगांव मतदार संघ के जो युवा है उनके लिए हमने रोजगार मेलावा का आयोजन किया है। 14 अगस्त बुधवार के दिन सुबह 10 बजे धानोरा तालुका येवला यहाँ पे ये मेलावे का आयोजन किया है। तो मैं आपके माध्यम से सारे युवाओं को आह्वान करूँगा कि जिन जिन को रोजगार की संधि चाहिए उन लोगों ने ये मेला में आके वो संधि का अपना सोना। आपका स्वागत है और येवला मतदार संघ से आप भावी उम्मीदवार है और एक युवा भी है, तो एक युवा के नाते आप जनता में कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे सर? नमस्ते। वैसे अगर येवला की बात करेंगे तो येवला लासलगांव मतदार संघ गए 20 साल से यहाँ पे जो विद्यमान आमदार है वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो अपेक्षा जो उम्मीद से उनको हमने यहाँ पे संधि दी थी, वो जो उन्होंने जो आश्वासित किया था कि यहाँ पे मैं पानी की समस्या हल करूँगा, सिंचन की समस्या हल करूँगा, पीने की पानी की समस्या हल करूँगा, आपको मैं MIDC यहाँ पे लाऊँगा, आपके लोगों को रोज़गार यहाँ पे मिलेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है और काफ़ी समस्या है। अगर बोलने जाऊँगा तो कम से कम मैं बोलता आपको 2 घंटा भी कम गिरेगा, इतनी समस्या ये येवला लासलगांव मतदार संघ में है। कुणाल सर, आप एक युवा हैं, तो युवा के नाते युवाओं को जो कठिनाइयाँ पेश आ रही है सर्विस के लिए, जॉब के लिए, उनको दूर जाना पड़ता है सर, तो युवाओं के लिए आप सर्वप्रथम क्या काम करेंगे सर? देखिए कैसा होता है, युवा किसी की इच्छा नहीं होती गांव छोड़ के जाने की। अगर आपने यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दी, अच्छा एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड हुआ, गवर्नमेंट का, प्राइवेट तो बहुत अच्छा एजुकेशन यहाँ पे कोई संस्था दे रही, काफ़ी संस्था दे रही, लेकिन गवर्नमेंट का अगर प्राइवेट एजुकेशन यहाँ पे मिला गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो बहुत बेटर होगा। उसके बाद रही बात आपकी जॉब की, अगर इधर इंडस्ट्री होती है तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है और लोग बाहर जा रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन भी कम है, इसलिए खुद बिजनेस करके भी ज़्यादा कुछ कमा नहीं सकते क्योंकि सोर्सेस नहीं है। तो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री आएंगी, अच्छे गवर्नमेंट के ऑफिसेस आएंगे, मल्टी हॉस्पिटल्स आएंगे, तो यहाँ पे रोजगार की संधि मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग बाहर नहीं जाएंगे। सर, किसानों का भी एक मसला है। किसानों को जब बाजार में आते हैं, किसान जब उनकी फसल निकलती है तो उनको दाम बराबर नहीं मिलते। आप अगर आमदार बनते हैं सर, तो किसानों के लिए क्या काम है? दाम का तो इश्यू है, लेकिन आप देखो अगर मार्केट कमेटी में मेरे किसान लोग आते हैं जो खेड़े गांव से आके वो मार्केट में आते हैं, मार्केट में अपना माल बेचने के लिए आते हैं, वो मार्केट में जो आते हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मार्केट कमेटी की ओर से होना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिलती उनको। अगर आज भी गए अपने और देखा कि जो किसान की आज जो उधर की परिस्थिति है, उधर की जो स्थिति है कि उनकी बारिश में उनको वहाँ पे कहीं रेस्टरूम नहीं है, कहीं वॉशरूम्स नहीं है, शौचालय अच्छे नहीं है और खाने की उनको वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लोग रास्ते पे खाना खाते हैं, अगर बारिश आई तो उनकी बहुत हाल होती है। ये एक मसला है। दूसरा मसला जो मैंने बताया कि जो हमी भाव का विषय है, हमी भाव ये तो केंद्र शासन राज्य शासन मिलके इसको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि जो किसान के भरोसे आप चुन के आते हो, सरकार बनाते हो, लेकिन किसान के लिए आज तक क्यों काम नहीं हुआ, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जहाँ तक कि हमारे पार्टी का और हमारे युवा का सवाल है, हम सब युवा जब चुन के जाएंगे तो 100% उसके लिए काम करेंगे, यही मैं आपको के माध्यम से बताऊं। सर, येवले की जनता में और खास करके अल्पसंख्यक समाज में भी एक ही चर्चा चल रही है कि इस बार कुणाल दराडे ही आमदार बनेंगे येवले से, क्या कहेंगे सर? ये तो सब अल्पसंख्यक जो मेरे भाई है उनका प्यार है, मेरे पे प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि किसी भी इंसान को यही उम्मीद रहती कि अपने हक का आदमी चाहिए। जब भी कभी आवाज़ दे तो वो आवाज़ को वो आवाज़ पे काम होना चाहिए, लोगों को इजीली मिलना चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए, उनके जो मसले वो मसले सुलझाने के लिए आदमी आना चाहिए,
ये बात है। इसलिए और मेरा अल्पसंख्यक भाइयों में मेरा काफ़ी अच्छा आना जाना है, उनके सुख दुख में मैं हमेशा वहाँ पे रहता हूँ, इसलिए वो मेरे पे मोहब्बत करते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए उनकी सबकी इच्छा है कि यहाँ का लोक प्रतिनिधि बन के मैं जाऊँ, ऐसी उनकी इच्छा हो सकती है। कुणाल सर, जनता में ये भी चर्चे चल रहे हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो लोग एक पार्टी से चुन के आते हैं और बाद में फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो आप भी एक युवा है, तो आप क्या नजरिया रखते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या कहेंगे? ये तो सरासर गलत ही है, क्योंकि क्या होता है, आपको जब लोग चुन के देते हैं तो एक विचारधारा जो होती है उसको चुन के देते हैं आप, और उनके मुद्दे, उनके मैनिफेस्टो, उनके विचार, उन पे आपको वोटिंग होता है। चलो एक लोक प्रतिनिधि का होगा 20-25% खुद का वोट बैंक होगा, लेकिन 60-70% वोट बैंक ये तो पक्ष का होता है, पार्टी का होता है, क्योंकि पार्टी के विचारधारा पे लोग मतदान करते हैं। और आप चुन के आएंगे और आपके मन में जो आएगा वो आप करेंगे, ये कभी भी जनता स्वीकार नहीं करेंगी। और आने वाले चुनाव में 100% जनता इन जैसे लोगों को उनकी जगह दिखा देगी। सर, आपका नाम बोल दीजिए, आपके पक्ष के नाम। मेरा नाम कुणाल नरेंद्र दराड़े, मैं शिवसेना का नासिक जिला ग्रामीण का जिला प्रमुख हूँ, और मेरा पक्ष है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, और येवला लासलगांव मतदार संघ से मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में हूँ। थैंक यू।